में सभी को नमस्कार। प्रतिवर्ष यह ठाड़वा में कौन सी जगह है जी ये? देवकुली नामक सुरम्य जगह प्रतिवर्ष जो है खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं के हमारे मध्य में आज इसके सेक्रेटरी श्री मतवर सिंह जी हैं। मतवर सिंह जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। बड़ी खुशी की बात है, आप इस प्रकार से ये मेलों के समय में आयोजन कर रहे खेलकूद का एक अच्छा मैसेज है। युवाओं में खेलकूद के माध्यम से जोड़ने से जो है कई बुराइयों से जो युवा जो है जो भटके युवा हैं वो इससे निजात पाते हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बहुत बहुत बधाई आपको। आप प्रतिवर्ष टूर्नामेंट कराते हैं, धन्यवाद। मैंने देखा है कि मैं जहाँ भी गया, जहाँ भी जाता हूँ, अब मैं बागासान गया, निर्मल में स्टेडियम में जाता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ, मात्र एक क्रिकेट मुझे देखने को मिल रहा प्रतिवर्ष। मेरा कहने का मतलब क्या, इसके अतिरिक्त हमारे और क्या ही खेल है, अगर थोड़ा इनको रिपीट किया जाए बारी बारी से, अगले वर्ष फुटबॉल, अगले वर्ष हॉकी, अगले वर्ष क्रिकेट, तो क्या मानना, क्यों ये इस तरह का क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, इसका ये थोड़ा सरकार का भी सहयोग रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है सर, जो एक्सपर्ट रहते हैं अलग अलग फील्ड के, वो नहीं मिल पाते हैं। क्रिकेट में ऐसा कि सभी लोग चाहे टीवी के माध्यम से या फिर कंटिन्यू कहीं ना कहीं, जैसे आईपीएल लेकर आया, उससे कई चीज़ें सीखते आ रहे हैं, छोटे छोटे उसके कंपोनेंट को सीख पाते हैं। दूसरे खेल जैसे वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उसके एक्सपर्ट ना मिलने के कारण, ग्राउंड ना होने के कारण, फैसिलिटीज़ की बहुत सारी कमी है, तो उस वजह से दूसरी गेम में नहीं हो पाती। हमने कोशिश करी थी वॉलीबॉल की, लेकिन उसमें भी जो हमारे रेफरी या अंपायर की जो ज़रूरत रहती है, उसके लिए हमें एक्सपर्ट नहीं मिल पाए, ये एक कारण रहा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप जी, तो कैसे आप मुहैया कर सकते हैं? आपकी क्या आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? खेल कराने हैं आपने जिद पकड़नी है कि हमने वॉलीबॉल भी खेलना है, हॉकी भी खेलना है, फुटबॉल भी खेलना है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर, इस बार हमने नया संज्ञान लिया। पहले जो हमारी कमेटी बनती थी वो सिर्फ 10 दिन के लिए बनती थी। इस बार हमने एडवांस में कमेटी बना दी। मैंने अपने नेतृत्व में सभी जो भी हमारे यूथ हैं उनको इकट्ठा किए, 1 साल के लिए टेन्योर दिया। वैसे तो 3 साल का टेन्योर है, अभी उनको 1 साल का टेन्योर दिया है कि आप थ्रू आउट ईयर काम करें, कि थ्रू आउट ईयर आप काम करेंगे तो उससे जो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, नई चीज़ों को हम इंक्लूड कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। एक और मैं अंतिम प्रश्न आपसे है, जरूर। तो आज हमारा जो कुछ युवक जो है जैसे चिट्टा इस प्रकार के जो ड्रग्स में संलिप्त है, जी, तो किस प्रकार से आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, उनको भटके हुए युवाओं को? खेलकूद के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? देखो, वैसे मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो मैं अभी हाल ही में भी बहुत जगह अपनी एजुकेशन के तौर पर सर्विस देता रहता हूँ। यही हाल ही हमारा GSSD में मैंने 2 साल सर्व किया, किन्नौर में किया, अलग अलग जगह पर मैंने एजुकेशन। तो मैंने पाया कि जब हम अपने बच्चों को 9th के बाद, जब बच्चा टीनेज से ऊपर निकल जाता है, कि हम फ्री छोड़ देते बच्चे को। जब फ्री छोड़ते कि मुझे लगता है कि आज टीनेज के बाद ही बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स की। जब फ्री छोड़ते हैं उसका कारण है कि बच्चा जो है सही मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमारा ये चाहते हैं कि पेरेंट्स भी, मेरे हमेशा अपील रहती है कि भाई अच्छा उनको मार्गदर्शन दें। टीनेज के बाद उनका लगभग जो है 22-23 साल तक उनको ज़रूर गाइडेंस करें, उनको देखें, ऑब्जर्व करें उनकी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो उसके लिए मैं जगह जगह मैं सोशल मीडिया में भी अपने पेज के माध्यम से भी अच्छे कोटेशन जो है देता हूँ, ताकि वो उससे कुछ सीख सके। तो इसका भी माध्यम हमारा ये है कि खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है फिजिकली, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो है लर्निंग उनकी ज़्यादा हो पाए। ये मेरा एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू जी। आपने सब राज्य की बात साझा की। जी।